नवयान की शुरुआत 14 अक्टूबर 1956 से हुई, जब दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ और 5 लाख अपने दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवयान के विकास के लिए न सिर्फ बौद्ध साहित्य लिखे, बौद्ध दर्शन पर किताबें लिखी, बौद्ध इतिहास पर किताबें लिखी, बल्कि अपने भाषणों में उन्होंने बौद्ध धर्म का जिक्र किया। कई बार तो वह संविधान निर्माण करते समय निर्माण करने वाले अन्य सहयोगियों के साथ भी बौद्ध धर्म की विशेषता का बखान करते थे और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को संविधान में समेटने का काम भी किया। नवयान बौद्ध जिसे कि बाबा साहब ने जन्म दिया, आज यही नवयान बौद्ध आगे बढ़ रहा है, जो महायान का एक विस्तार माना जा सकता है। तो महायान विस्तार शाखा के अंतर्गत कई और शाखाएं हैं, जिसे जैन बौद्ध धर्म कहा गया। याद रहे, हम जैन बौद्ध धर्म नहीं कह रहे हैं, जैन के तो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। जैन बौद्ध धर्म जो कि चीन और जापान में है, वह भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से निकला हुआ। दूसरा है शुद्ध भूमि, प्योर लैंड इन इंग्लिश में कहा जा सकता। शुद्ध भूमि यह भी चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका में पाया जाता है, यह शाखा भी वहाँ है। अगला है निचेरन बौद्ध धर्म, यह भी महायान की शाखा है, जो 13वीं सदी में विकसित हुआ। और इस धर्म के विकसित होने के बाद आपको पता है कि मुस्लिम युग आ गया था, और मुस्लिम युग में बौद्ध धर्म को कितना क्षति पहुंचाई गई थी, किसी से छुपा नहीं। अगला है तिब्बती बौद्ध धर्म, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। इस बौद्ध धर्म में तंत्र विद्या का विस्तार है, और उसी तंत्र विद्या को हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया है, और उसे पाखंड और अंधविश्वास का चोला पहना